श्रुति क्या आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अल्टीमेट लिस्ट ऑफ टॉप 10 वेज फॉर रिमूविंग अनवांटेड हेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरे वीडियो को देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आवर फर्स्ट मेथड इज एग मास्क। ये एक बहुत ही इजी मेथड है, न केवल सिर्फ फेशियल हेयर निकालने के लिए, बट इससे आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक अंडे की आपको सफेदी लेनी है कटोरी में, फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है, फिर आपके धुले हुए साफ चेहरे पे इसको अच्छे से पूरे चेहरे पे लगाइए। याद रखें कि आप अपने आंखों पर और अपने लिप्स पर और अराउंड आपकी आईब्रोज पर इसको ना लगाएं। 1-2 मिनट लगाने के बाद ये हल्का सा चिपचिपा हो जाएगा। जैसे ही ये चिपचिपा हो जाए, इसमें आप फेशियल टिश्यू या कोई भी टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर इस पे अच्छे से चिपका लीजिए और उसके बाद करीब 2 मिनट तक वेट कीजिए। जब ये टिश्यू पेपर हल्का सा सूख जाए, उसके बाद हम एक और लेयर ऑफ दिस एग मास्क लगाएंगे। लोग बाग ये नहीं करते हैं, बट हम एक और लेयर लगा रहे हैं ताकि हम अच्छे से फेशियल हेयर जो है इससे रिमूव कर पाए। तो हम एक और लेयर पूरे टिश्यू पेपर पे लगा लेंगे। और अगर आपके जो फेशियल हेयर है वो काफी स्ट्रॉबन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक और लेयर भी लगा सकते हैं, यानी कि 3 लेयर्स ऑफ दिस एग मास्क भी लगा सकते हैं। अब इस एग मास्क के सूखने का इंतजार कीजिए। ये करीब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सूख जाएगा। अब फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए और इस मास्क को निकालने के लिए सबसे पहले इसमें और स्किन में हल्का सा गैप बना लें और छोटे छोटे पैचेस में इसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींचे, हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि हेयर ग्रोथ इस डायरेक्शन में होती है, तो हमें इस डायरेक्शन में इसको खींचना है। याद रखें कि इसको बहुत ज्यादा जोर से ना खींचें। आप एक ही बार में अपने झटके से सारे बाल ना निकालने की कोशिश ना करें। इसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें और महीने भर के अंदर अंदर आपके सारे फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे। हमारा दूसरा मेथड है जेलेटिन मास्क। जेलेटिन मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर। अगर आपको ये कहीं नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो है अमेज़न का डायरेक्ट लिंक से भी इसको खरीद सकते हैं, वरना ये किसी भी बेकरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आप बोल सकते हो कि भैया जी प्लीज जेलेटिन पाउडर आप मेरे लिए मंगा के रख सकते हो और आराम से आपको ये मिल जाएगा। अब हम लेंगे 2 से 4 चम्मच मिल्क और 2 से 3 बूंदे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की। मैं इसमें एसेंशियल ऑयल इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज जेलेटिन पाउडर जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब स्मेल करता है, और अगर आप जो है ऐसी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल डाल के इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल भी कोई भी खराब स्मेल नहीं आएगी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक कटोरी में अच्छे से मिला लें। अब इस्तेमाल करने से पहले इसको आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं ताकि ये जेलेटिन पाउडर जो है वो पिघल जाए और आसानी से लग जाए। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस कटोरी को उबलते हुए पानी में जैसे ही रखेंगे तो ये आराम से आपका जो जेलेटिन पाउडर है वो पिघल जाएगा। जैसे ही ये जेलेटिन पाउडर पिघल जाए, इसको तुरंत अपने फेस पे अच्छे से लगा लें। याद रखें जहां जहां बाल है इसको वहीं लगाएं। अब इसको पूरी तरीके से सूख जाने का अच्छे से इंतजार करें। अब इस मास्क में और अपने फेस में हल्का सा गैप बना लें एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ इसको अच्छे से खींचें। याद रखें इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ। हमारा हेयर ग्रोथ इस डायरेक्शन में होता है, और अगर आप ये अपने माथे के लिए कर रहे हो तो इसको ऐसे डायरेक्शन में करें, और नोज के लिए कर रहे हो तो ऐसे डायरेक्शन में करें। अगर आप जेलेटिन मास्क की मदद से अपने अपर लिप से बाल हटा रहे हो तो याद रखें कि इसको सबसे पहले 2 भागों में बांट दें और इस तरफ के बाल इस डायरेक्शन में निकालें और इस तरफ के बाल ऐसी डायरेक्शन में निकालें। एंड जस्ट लाइक एग मास्क, जेलेटिन मास्क से भी अपने जो अनवांटेड हेयर है उनको रिमूव करने के बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना जाएं। जेलेटिन मास्क को भी आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने भर के अंदर ही आपके सारे फेशियल हेयर चले जाएंगे और हेयर ग्रोथ भी आपकी बहुत कम हो जाएगी। हमारा थर्ड मेथड है उपटन और होम रेमेडीज। नाउ देयर आर सेवरल होम रेमेडीज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, बट द बेस्ट होम रेमेडी फॉर रिमूविंग अनवांटेड हेयर इज उपटन। फॉर मेकिंग उपटन व्हाट यू नीड इज 2 टीस्पून ऑफ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे जो हमारा पुराना तरीका है उसमें कड़वा तेल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल कोई भी सरसों का तेल इस्तेमाल ज्यादा करता नहीं है, तो अगर आप चाहो तो 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो उसमें, और 2 से 3 चम्मच मिल्क ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब जहां जहां पर आपके फेशियल हेयर है उस जगह पे अच्छे से इस उपटन को लगा लीजिए। द मेथड ऑफ रिमूविंग अनवांटेड हेयर बाय उपटन इज कि whatever moisture is there in Upton mask, when you apply it, when you massage it, जो हमारी अपर लेयर होती है स्किन की वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और जो बाल है वो निकलने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम इसका मसाज करेंगे अपने फेस पे करीब 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये उपटन अच्छे से सूख ना जाए। और जब ये सूख जाता है तो लेई सी बनने लगती है, और जैसे ही लेई बनने लगे तो आप जैसे आटा मारती है ना,
जस्ट लाइक दैट यू नीड टू डू दिस फेस मास्क ऑन योर फेस। जैसे कि हम आटा लगाते हैं और इससे जो है टच होते होते उपटन जो है जितने भी उसकी पकड़ में जितने भी बाल आएंगे वो आपके फेशियल हेयर आराम से रिमूव कर देगा ना। उपटन से जो आपके बाल निकलेंगे वो कभी वापस नहीं आते हैं, हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप उपटन मेथड को अपनाते हो, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी से नहीं देखते हैं। करीब करीब 2-3 महीने लग जाएंगे अगर आप हर हफ्ते उपटन करोगे, तब जाके आपके बाल की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी। बट आपको रेगुलरली इसको करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारा फोर्थ मेथड जो है वो है वैक्सिंग। नाउ फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए कटोरी वैक्स बड़ी फेमस है इंडिया में, हर जगह आसानी से मिल जाती है। बट आई विल एडवाइज कि अगर आप इस मेथड के लिए जा रहे हो तो प्लीज सैलून में जाइए या किसी पार्लर में जाइए, बिकॉज वैक्सिंग करने का एक पूरा तरीका होता है। जब तक आप अच्छे से ट्रेन ना हो जाए, जब तक आप अच्छे से सीख ना लें, अपने फेस पे ये बिल्कुल ट्राई ना करें। खुद से तो एटलीस्ट ट्राई ना करें, सैलून में जाके आप जरूर अपने फेशियल हेयर को वैक्सिंग के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं। हमारा फिफ्थ मेथड है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है फेशियल हेयर रिमूव करने का। अब ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ब्यूटी स्टोर में थ्रेड मिल जाएगा। ये स्पेशल थ्रेड होता है, याद रखें कि घर वाला थ्रेड इस्तेमाल ना करें, थ्रेडिंग थ्रेड इस्तेमाल करें। इससे दर्द आपको कम होता है, स्पेशली जब बाल जो स्ट्रॉबन बाल होते हैं उनको निकाल रहे होते हैं, उससे दर्द कम होता है। आप थ्रेडिंग घर बैठे अपने लिए घर में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक 16 इंच का थ्रेडिंग थ्रेड लेना है। अब इसको गांठ लगा लेनी है और करीब करीब 8 इंच का एक लूप बन जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपनी उंगलियों की मदद से इसको ट्विस्ट कर लूंगी 4-5 बार। इस थ्रेडिंग लूप से थ्रेडिंग करने के लिए आप दिखाए हुए वीडियो में मेथड जो है उससे पहले इसको थ्रेड चलाना सीख लें। याद रखें सबसे पहले आप अपने हाथ या पैर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तब आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करें। एंड ट्राई टू रिमूव हेयर विच आर वेरी स्मॉल एट अ टाइम। इफ यू आर अप्लाइंग पाउडर ऑन योर फेस फर्स्ट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज पाउडर लगाने से जो हेयर है वो काफी सूखे हो जाते हैं और जो थ्रेड है वो बड़ा अच्छे से चलता है और दर्द भी कम होता है। Our sixth method is using a appellator. Now there are so many people out there जिनकी थ्रेडिंग से या वैक्सिंग से स्किन सेंसिटिव हो जाती है, या अगर आपको एक्ने है या ब्रेकआउट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप और दूसरे कोई मेथड इस्तेमाल नया करना चाहते हो, तो आप एपिलेटर के इस्तेमाल से भी अपने बाल जो है फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जो मैं एपिलेटर इस्तेमाल कर रही हूँ ये फिलिप्स ब्रांड का है। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द डायरेक्ट लिंक ऑफ द सेम एपिलेटर। एपिलेटर को इस्तेमाल करने की ज्यादा बंदिशें नहीं है, यू कैन डेफिनेटली यूज इट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। हमारा 7th मेथड है प्लकर। प्लकर मेथड मैंने आज ही इस्तेमाल किया है, मेरी आईब्रो नहीं बनी हुई थी तो आई यूज्ड प्लकर टू रिमूव अनवांटेड हेयर फ्रॉम दिस एरिया एंड इट वर्कड प्रीटी फाइन फॉर मी। मेक श्योर व्हेन यू आर प्लकिंग हेयर तो आप उस स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज कर लें। इफ यू हैव एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। एलोवेरा से आपकी स्किन जो है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ योर स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। सो इट जस्ट मेक दी प्रोसेस सो ईजी। जब आप प्लक करते हो तो बहुत आसान होता है, बट स्टिल आई नो इट्स पेनफुल। तो आप अगर प्लकर नहीं पसंद करते हो तो आप कोई और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा 8th मेथड है रेजर। Whenever we talk about razor, there is million of questions just roam in your mind, like कि ज्यादा हेयर ग्रोथ ना बढ़ जाए, मोटे बाल ना आ जाए, ज्यादा घने बाल ना हो जाए, हेयर ग्रोथ हमारी बढ़ ना जाए। There are so many questions and so many myths about razor, but what I can tell you is not everybody has the same kind of skin. Some people get irritation by doing waxing or other methods. तो हर किसी की स्किन जो है एक सी तो होती नहीं है। समटाइम्स होता है कि किसी के बहुत ज्यादा एक्ने हो रखे हैं और वो वैक्सिंग या और कोई मेथड नहीं अपना सकते हो। तो एक ऐसा तरीका अपनाने से जिसकी वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाए, उससे बेटर है कि आप रेजर इस्तेमाल करें। तो याद रखें कि अगर कोई और मेथड आपके लिए काम नहीं करता है या आपकी स्किन को जो है सेंसिटिव बनाता है, तब आप रेजर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। Our 9th method is laser treatment. And we all know how expensive laser treatments can be. So, but the biggest problem is how to find a perfect doctor and a good clinic. Because जरूरी नहीं कि जो हर कोई डॉक्टर जो लेजर ट्रीटमेंट कर रहा है वो अच्छा काम ही करे। तो आपको बहुत रिसर्च करने की जरूरत है अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। एक अच्छे डॉक्टर को सर्च करना है। साथ में साथ इफ यू कैन सर्च फॉर द प्रीवियस पेशेंट्स, यू कैन गिव यू मोर आइडिया कि उनके जो हेयर ग्रोथ है वापस आई कि नहीं आई या कितने सालों बाद आई। बिकॉज आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स जिनकी 3 या 4 सालों के अंदर पूरी हेयर ग्रोथ बिल्कुल वापस आ गई है, जैसे पहले थी वैसे अब आ गई है। सो दैट्स व्हाई आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइज
to research a lot if you are going for a laser treatment. Now, laser treatment is a science technology and it sounds pretty good, but ये है तो लेजर्स ही ना जो आपके फेस पे जा रहे हैं, तो if you can avoid that, it's gonna be good. Try the natural method first. If they are not working for you, then only you can think about going for the laser treatment. But from my personal side, I am not going to say कि go for a laser treatment. सबसे पहले मेरा तो यही कहना है कि नेचुरल होम रेमेडीज पर ही सबसे ज्यादा विश्वास रखें और थोड़ा पेशेंस रखें और उनके साथ ही आगे बढ़ें. Our 10th and last method is hair removal creams. When we talk about hair removal cream, the first thing that comes across our mind is कि जो hair removal cream है वो बाल जला के बालों को निकालती है, तो ये आपके स्किन को जो है कितना इफेक्ट करेगी. Now there is a big YouTuber called Dolce Candy, इंटरनेट यूट्यूब पर वो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो है हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करती हैं. तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उनके वीडियो के लिए. But I'm counting it as a method only. I'm not saying use hair removal creams or anything like that. ये हमेशा एक controversial टॉपिक होता है, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि एज अ इंटरनेट सिस्टर्स हम अपनी स्टोरीज जो हैं आज एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताएं हेयर रिमूवल क्रीम्स के साथ. अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है या जैसा भी है, कमेंट बिलो एंड लेट मी नो हाउ हेयर रिमूवल क्रीम्स वर्क फॉर यू, ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले पाए कि हमें हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो दैट कंप्लीट्स दिस वीडियो. अगर आप ऐसे ही और ऑसम वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल 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 ही नहीं भूलना है. और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे. तब तक के लिए बाय बाय.